नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता और मेहनत जितनी खामोशी से की जाए उसका परिणाम भी उतना ही बड़ा और उतना ही शानदार होता है। आज एक बार फिर से एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी के साथ आपके बीच में आए हैं और वो प्रेरणादायी कहानी है 2015 बैच की आईएएस अधिकारी सी वानमती की। जी हाँ, सी वानमती तमिलनाडु के एक सत्यम मंगलम परिवार के अंदर पैदा होती है और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन उनका मन है कि वो पढ़ लिख करके देश और राष्ट्र की सेवा करें। पिताजी एक छोटे से टैक्सी चालक हैं और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन बचपन से ही उसके मन में एक टीस थी कि वो पढ़ लिख करके एक बड़ी अधिकारी बन करके अपने परिवार और समाज के लिए काम करे। जी हाँ, सी वानमती अपने दृढ़ लक्ष्य, अपने संकल्प के साथ लगातार जुड़ी रहती है और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी परिवार के काम के अंदर हाथ बढ़ाती है। वो कहती है कि जब वो स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे तो पिताजी उनके टैक्सी चालक थे। वो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर से बाहर कमाने के लिए जाया करते थे, लेकिन परिवार के अंदर अपनी माँ के साथ अगर कोई हाथ बटाती थी तो सी वनमती थी। स्कूल में पढ़ने के पश्चात उसकी एक जिम्मेवारी रहती थी कि परिवार के अंदर जो पशु हैं, घर के अंदर जो पशु हैं, उन पशुओं को चरा करके वो लेकर के आती थी और चराते चराते उनके हाथ में अगर कोई दूसरी चीज़ होती थी तो वो पुस्तक होती थी और उस पुस्तक के साथ, उस किताब के साथ उसको इतना स्नेह और प्यार था जिसने उनको भैंस चराने से लेकर के एक आईएएस तक बनने का सफ़र पूरा किया। सी वानमती के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो घर के हर उस काम के अंदर हाथ बटाती थी जिससे परिवार के लोगों को कुछ आर्थिक लाभ पहुंच सके। एक साधारण परिवार से आने वाली वानमती के पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे और बचपन में भैंसे चराने और घर के कामों में मदद करती थी। रिश्तेदारों के द्वारा बार बार ताने दिए जाते थे कि बेटी को ज़्यादा पढ़ा लिखा करके क्या करना है, बेटी दूसरा पराया धन होती है और उसको एक दिन दूसरे घर में चले जाना होता है, इसलिए बेटी के ऊपर ना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितना पढ़ लिख लेगी उसके लिए उतना ही बड़ा घर और उतना ही पढ़ा लिखा लड़का देखना पड़ेगा। लेकिन सी वानमती इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने परिवार के सदस्यों को मनाती है कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ। तो कहती हैं कि परिवार के लोगों का सहयोग उनके साथ मिलता है और वो बेटी पढ़ लिख करके जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तो फिर वो अपनी मास्टर की डिग्री के लिए कोयम्बटूर के अंदर एक कॉलेज के अंदर जाती है और वहाँ एमसीए की डिग्री हासिल करती है। सन 1989 के अंदर पैदा होने वाली वो बेटी निरंतर संघर्ष करती है और अपनी आर्थिक स्थिति से जूझने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को उभारने के लिए छोटी मोटी नौकरी भी साथ में करती है और उसके पश्चात कहती हैं कि लगातार वो यूपीएससी की तैयारी करती है और यूपीएससी की तैयारी करते करते उनके जीवन के अंदर बदलाव आता है और वो लगातार अपने उस मिशन के साथ जुड़ी रहती है और कहती हैं कि उनका बचपन का एक सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक आईएएस अधिकारी बने। वो अपने गृह जिले, जिस जिले के अंदर वो पैदा हुई थी, उस जिले के अंदर वो एक आईएएस अधिकारी से मिलती है और वो आईएएस अधिकारी एक महिला अधिकारी थी और जब उसके रुतबे और उसके सम्मान को देखती है तो वो सम्मान वो अपने लिए भी चाहती है और कहती हैं कि एमसीए करने के पश्चात वो बार बार यूपीएससी की तैयारी करती है और कहते हैं कि यूपीएससी के चौथे प्रयास में वो 152वां रैंक लेकर के देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा को पास करती है और एक आईएएस बन करके पूरे देश और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाती है। कहते हैं कि उन्होंने जब आईएएस बनने का सपना देखा तो वो दो लोगों से बड़ी प्रभावित हुई। एक तो उनके गृह जिले के अंदर एक महिला जिला कलेक्टर थी जिसको डीसी हम लोग बोलते हैं, उपायुक्त जिसको बोलते हैं, उनसे उनको बड़ी प्रेरणा मिली जब वो गांव में आया करती थी और उसके मान सम्मान को वो देखती थी तो उसके मन के अंदर भी एक टीस पैदा होती थी कि मैं भी मेहनत करके, मैं भी पढ़ाई करके, मैं भी यूपीएससी क्रैक करके इतनी बड़ी अधिकारी बनूं और मुझे वो मान सम्मान मिले और मैं देश और राष्ट्र की सेवा करूं। दूसरा, उन्होंने एक वो टीवी सीरियल देखा करती थी। हम लोग, हमारे बच्चे
बार बार लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, लगातार टीवी चैनल्स के साथ जुड़े रहते हैं। वो बच्चे अलग अलग तरह की मूवीज़, अलग अलग तरह के सीरियल्स तो देखते हैं, लेकिन कोई सीरियल उनकी जीवन के अंदर टर्निंग पॉइंट के रूप में हो सके तो ऐसे सीरियल्स भी बच्चों को ज़रूर देखने चाहिए। और वही सीरियल देखा करती थी सी वानमती। उस सीरियल का नाम था गंगा यमुना सरस्वती। और उस टीवी सीरियल में एक महिला आईएएस नायिका से वो इतनी प्रभावित थी कि उस जैसा बनने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। और मेहनत करने के पश्चात वो देश की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता परीक्षा है यूपीएससी की परीक्षा को पास करती हैं। लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उन परिवारों की लड़कियों के लिए संघर्ष थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन अगर उनके जीवन के अंदर कुछ कर दिखाने की कुछ तमन्ना है, उनका संकल्प जो है वो दृढ़ है, तो निश्चित रूप से तमाम तरह की मुश्किलें, तमाम तरह की बाधाएं उसी प्रकार से पार हो सकती है जिस प्रकार से सी वानमती ने की। सी वानमती बिल्कुल सामान्य परिवार के अंदर जन्मी थी। जिस बेटी को स्कूल जाने के पश्चात लड़की होकर के अपनी भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता हो, जिस बेटी को पढ़ाई की किताबों के साथ साथ अपनी माँ के साथ घर के काम करवाने पड़ते हो, जिस बेटी को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ट्यूशन जैसे काम करने पड़ते हो, तो वो बेटी अगर बड़ा संकल्प लेकर के आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से यूपीएससी जैसी महान परीक्षा को क्यों नहीं पार कर लेती। और वही प्रेरणादायी कहानी और वृत्तांत जुड़ा है सी वानमती के जीवन से, जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करके लाखों बेटियों के लिए कैसे रास्ते की तलाश की कि संघर्ष के रास्ते पर चल करके भी हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने कल की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जो भी महान लोग होते हैं, जो भी महान महापुरुष होते हैं, उनके जीवन के अंदर संघर्ष होता है। और संघर्ष निश्चित रूप से जीवन में को निखारने वाला होता है। और जितना लंबा संघर्ष होता है, सफलता उतनी ही शानदार और उतनी ही बड़ी होती है। और वही सफलता, वही शानदार उपलब्धि हासिल की है सी वानमती ने। और वो हजारों बेटियों के लिए, लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है। हम लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स के अंदर भी बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हैं। लेकिन ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर या अपने टीवी चैनल्स के ऊपर किस प्रकार के सीरियल्स अपने बच्चों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये प्रेरणादायी कहानी उन सब बेटियों के लिए है जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परिस्थिति से जूझ करके, या आर्थिक परिस्थितियां उनके आगे आड़े आ रही है, या और तरीके की आने जाने की समस्या है जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। लेकिन अगर वो इस प्रकार की महान शख्सियत के जीवन को पढ़ें और उनके संघर्ष की गाथाओं को अच्छे से जानें, तो निश्चित रूप से उनको अपना जो रास्ता है वो सहज और सरल दिखाई प्रतीत देगा। और उनको भी तमाम उलझनों से ऊपर उठ करके अगर उनके मन के अंदर कुछ करने की टीस है, तो इस प्रकार की व्यक्तित्वों से, इस प्रकार के महान लोगों से प्रेरणा पा करके वो तमाम तरह के बाधाओं को पार कर सकती हैं। और निश्चित रूप से बेटियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर बेटी शिक्षित हो जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, एक परिवार नहीं बल्कि दो परिवारों का भला होता है। और बेटियां जितनी शिक्षित होगी, राष्ट्र और देश उतना ही उन्नत और उतना ही मजबूत बनता है। और आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि आर्थिक परिस्थितियां उनकी मंजिलों तक पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा है, तो निश्चित रूप से उनका सोचना गलत है। क्योंकि आज सरकार के द्वारा भी, आज सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी बेटियों के पढ़ने के लिए बहुत सारे सहयोग किया जा रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यक्तित्वों को अपना आदर्श मान करके, इस प्रकार के लोगों के जीवन के बारे में जान करके आगे बढ़ सकते हैं। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 12वीं फेल एक आईपीएस अधिकारी बनते हैं श्री मनोज कुमार शर्मा, जो कि सामान्य से परिवार से हैं। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जो 3rd क्लास से पास करते हैं, 12वीं में 2-3 बार फेल होते हैं। और उसके पश्चात जब उनके अंदर मन के अंदर टीस पैदा होती है कि मुझे भी अपने जीवन के अंदर कुछ करना है, तो वो केवल एक ही विकल्प चुनता है और उस विकल्प का नाम है मेहनत। और उस विकल्प का नाम है
पढ़ाई और निरंतर पढ़ाई, और उसके पश्चात आज पूरे देश के अंदर जो मनोज कुमार शर्मा हैं उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और जिनके ऊपर अनुराग पाठक जी जो कि एक महान लेखक है, जिन्होंने उनके जीवन के ऊपर एक कहानी लिखी और उस कहानी के ऊपर एक रियल हीरो की जीवनी को दर्शाया। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो परेशानियां और किसी भी प्रकार की बाधाएं हमें रोक नहीं सकती, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज की इस प्रेरणादायी कहानी में जो सी वानमती थी वो एक ऐसी ही बेटी थी जिसने अपने जीवन के अंदर तमाम संघर्षों का सामना करते हुए भैंस चराने से लेकर के आईएएस तक का सफ़र कंप्लीट किया, और आज वो देश की सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि नौकरी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सेवा जो है वो आईएएस अधिकारी की सेवा होती है। जो मान सम्मान, जो रुतबा आईएएस अधिकारी का होता है, शायद ही किसी दूसरे पद पर हो, और जितना देश और राष्ट्र का भला एक आईएएस अधिकारी कर सकता है और जितनी जिम्मेवारियां उसके पास होती है, तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा किसी दूसरी और नौकरी में नहीं हो सकती। तो इस बेटी ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष करके, इस बेटी ने अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लगा करके और केवल एक विकल्प चुन करके कि पुरुषार्थ, मेहनत, यही मेरा असली विकल्प है जीवन में आगे बढ़ने का, और अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ती चली गई, तमाम बाधाओं को पार करती चली गई, और आज देश के अंदर वो बड़े सम्मान के साथ इतने बड़े पद के ऊपर बैठ कर के देश और राष्ट्र की सेवा कर रही है। तो आज इस बेटी, आज इस बहन, आज इस एक आईएएस अधिकारी की प्रेरणादायी कहानी लेकर के आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूर मिली होंगी, और यदि आपको लगता है कि ये प्रेरणादायी कहानी किसी दूसरे को भी पता चलनी चाहिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है और युवा पीढ़ी के लिए ये अच्छा एक सुझाव है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। जय हिंद।